हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और जैसे कि आपको पता है कि अभी जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। तो उसके आज जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं वो तो है 21 to 30। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 21। A projectile is fired from the top of a 40-meter high cliff with an initial speed of 50 meter per second at an unknown angle. Find its speed when it hits the ground. ठीक है, क्लिफ है, यहां से प्रोजेक्ट किया गया है। क्लिफ की हाइट कितनी दी है आपको? ये दी है आपको 50 मीटर। यहां पे मैंने बोला कि वेलोसिटी कितनी है u, ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। यहाँ पे जो उसकी फाइनली वेलोसिटी हो जा रही है मैंने बोला वो है v। ठीक है, यही v हमें निकालना है। फाइंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। किसी थीटा एंगल पे छोड़ा गया है, हमें ये एंगल वैंगल नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं लिखूंगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैंने बोला यहाँ की टोटल एनर्जी और यहाँ की टोटल एनर्जी लिखेंगे तो हम मिलेंगे यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो है mgh प्लस ऑफ हाफ mu स्क्वायर। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई? mgh 0 और ये हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, m कितना दिया हुआ है? नहीं दिया है, m उड़ा दिया। g कितना है? g मैंने बोला 9.8। ठीक है जी, h मैंने लिखा है 50 प्लस हाफ u स्क्वायर। इनिशियल वहां पे कितनी थी u की वैल्यू? 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू वी स्क्वायर। तो जो हमारा v स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 9.8 इंटू 50 इंटू 2 प्लस ऑफ 5 2 से 2 गया तो ये जाएगा 2500। अंडर रूट में डालिए इसको, तो ये v की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? इसको कैलकुलेट कीजिए यहाँ से। तो यहाँ से जो v है वो आपका आएगा लगभग 57.44 ऐसे करके कुछ मीटर पर सेकंड के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया जो कि हमें पता ही है। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व करी है, हमने लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, हो जाना चाहिए। ओके देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्या दिया है? द 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988 went to Hekai Friedrich of East Germany when she set a new Olympic records of 1 minute and 57.56 seconds. Assume that she covered most of the distance with a uniform speed and had to exert 460 watt to maintain her speed. Calculate the average force of resistance offered by the water during the swim. ठीक है, तो मैंने बोला कितना डिस्टेंस मूव किया था इसने? ये था 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। और क्या क्या दिया है, कितने समय में किया है? ये किया है 1 मिनट 57.56 सेकेंड्स में। तो मैंने बोला टोटल कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 60 प्लस ऑफ 57.56, तो ये हो जाएगा 56.7 और ये जाएगा 11। इतना सेकंड्स लगे। ठीक है, और क्या क्या दिया है? और दिया है पावर कितना? 460 वॉट की फोर्स निकालना है आपको। तो मैंने पता है कि पावर क्या होती है? पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? F.D इंटू टी। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। पावर है 460 इक्वल्स टू फोर्स हमें निकालना है, कितनी फोर्स एक्सर्ट किए, इनटू में कितना डिस्टेंस मूव किया? 200। कितने टाइम में मूव किया? 117.56 इतने सेकंड्स में। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर ड्यूरिंग स्विमिंग, ये कितनी आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी 460 इंटू 117.56। ठीक है, डिवाइडेड बाय 200। कैलकुलेट करो, आंसर निकालो इसका।
इसको कैलकुलेट करोगे और आंसर निकालोगे तो ये आएगा आपका 270.38 न्यूटन्स के बराबर। ठीक, इतना फोर्स आएगा, कुछ नहीं है, सिंपली फॉर्मूला लगाया पावर का और आंसर निकाल दिया। ठीक है, देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, द यूएस एथलीट फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉनर won the 100 meter sprint gold medal at Seoul Olympic 1988, setting a new Olympic record of 10.54 seconds. डिस्टेंस कितना चला उसने, कितना कवर किया है, ये 100 मीटर है, कितने टाइम में कवर किया है, ये कवर किया है 10.54 सेकेंड्स में। ठीक है, assume that she achieved her maximum speed in a very short time and then she ran the race with the speed till she crossed the line. ठीक है, तो इतनी स्पीड से चली होगी ये। टेक हर मास टू बी 50 kg, मास कितना दिया है, 50 kg दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछना चालू किया है, क्या है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ग्रिफिन जॉयनर एट हर फुल स्पीड। मैंने बोला एक ही स्पीड से चली है उसमें, तो अगर आप उसकी स्पीड निकालोगे वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो ये कितना निकला 100 बटा कितना टाइम में 10.54, तो ये आ गया आपका मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से चली है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी उसकी, तो मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी उसकी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हाफ एम कितना है काइनेटिक एनर्जी, एम दिया कितना है आपका हाफ इंटू एम दिया है आपका 50, वी स्क्वायर कितना है ये रहा, तो ये हो जाएगा 100 बाय 10.54 इसका होल स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इससे। इसको सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितना आता है, तो इसको अगर आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 2250.39। ठीक है, इतना आएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी, इतने जूल्स के बराबर आएगी काइनेटिक एनर्जी, 2250.39 जूल्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया है बी पार्ट। बी पार्ट है, assuming that the track, the wind, etc. offered an average resistance of 1/10 of her weight, calculate the work done by the resistance during the run। ठीक है, तो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ये कितनी है 1/10, हाफ नहीं, ओए रेजर, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितना बोला है 1/10 ऑफ इट्स वेट, मतलब mg के बराबर। तो अगर हम रेजिस्टिव फोर्स निकालेंगे मतलब नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा 1/10, सॉरी इरेजर लाओ, तो ये हो जाएगा 1/10 ऑफ mg, m कितना है 50, g कितना है 9.8, ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इससे वर्क डन निकालना है, कैलकुलेट द कहां चला गया, अज्यूमिंग दैट द ट्रैक इन द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द वर्क डन, तो वर्क डन कितना आएगा इससे, वर्क डन जो आएगा इस रेजिस्टिव फोर्स से, मैंने बोला फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, पीछे की तरफ लग रही होगी, आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आएगा नेगेटिव में वर्क डन, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 50 इंटू 9.8, ये तो वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, तो ये 100 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मैंने बोला क्वेश्चन बी में वर्क डन बाय फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकालिए, कैलकुलेट करिए, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं, तो ये आएगा आपका -4900 जूल्स के बराबर। ठीक है, इजी है, कुछ नहीं, हमने रेजिस्टिव फोर्स बोला 1/10 ऑफ mg, उससे हमने फोर्स निकाली, डिस्प्लेसमेंट हमें दे ही रखा था, मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आ गया। तीसरा क्या है क्वेश्चन, व्हाट पावर ग्रिफिथ जॉयनर हैड टू एक्सर्ट टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमारा वर्क डन आ गया है, तो पावर कैसे आएगा, पावर कैसे निकालेंगे, हमने वर्क डन बाय दिस रेजिस्टिव फोर्स अपॉन में टाइम, तो वर्क डन कितना है 4900। ठीक है, ये हमने निकाला है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय समय कितना लगा है 10.54, तो हो जाएगा 10.54, तो हमारा वर्क डन कितना है, इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो इसको, मैं कैलकुलेटर से कर रही हूं, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 464
0.8 जूल पर सेकेंड या वॉट के बराबर। ठीक है, ये आपका वर्क डन आ गया। कुछ नहीं, इजी है, सिंपल सिंपल। पहले वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकाली, फिर हमने फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस बोला था 1/10 ऑफ mg, उससे हमने फोर्स निकाली, उसका वर्क डन निकाला। अब हमें पावर पता है कि वर्क डन अपॉन टाइम है, तो हमने वर्क डन रखा, टाइम रखा, तो उससे पावर आ गई। ठीक है, चलिए देख लीजिए। ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24? अ वाटर पंप लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ लेवल 10 मीटर बिलो द ग्राउंड। वाटर इज पम्प्ड एट अ रेट ऑफ 30 kg per minute with negligible velocity. Calculate the minimum horsepower the engine should have to do this. ठीक है, पावर निकालनी हमें, तो पावर हमें कैसे निकलेगी? तो हमने बोला पावर कैसे निकलेगी? mgh, m कितना है 30, mgh बाई t, तो m कितना है 30, g 9.8 और h कितना है 10। ये आपका जूल पर सेकेंड में आया है, कितना मिनट में है ये, तो इसको 60 करेंगे तो सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड, और वॉट में आया है ये आपका आंसर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? हॉर्स पावर में निकालना है। तो हमें पता है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर है। नहीं होता है, पता कर लो। तो पावर इन हॉर्स पावर कितना आएगा? यह आएगा आपका 30 इंटू 9.8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 746 हॉर्स पावर में आ गया ये। ठीक है, ये इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो। यही आंसर है। कितना आएगा इसको कैलकुलेट करने पे? इसको कैलकुलेट करने पे आएगा ये 6.6 इंटू 10 टू द पावर -2 HP हॉर्स पावर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपली पावर का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है। बाकी ये एक चीज है जो आपको ध्यान होनी चाहिए, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो देख लीजिए। सही है, देख लो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, अनरूली डेमोन्स्ट्रेटर लिफ्ट्स अ स्टोन ऑफ मास 200 ग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड थ्रोज इट एट हिज अपोनेंट। At the time of projection, the stone is 150 centimeter above the ground and has a speed of 3 meter per second. ठीक है, उठाया कितना, कहां पे ले आया ये? 150 सेंटीमीटर लिफ्ट कर दिया है, और यहां पे प्रोजेक्ट किया है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो कह रहा है इफ इट टेक्स कैलकुलेट द वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उठा के यहां तक लाने में कितना वर्क डन किया है? तो मैंने बोला कि वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे? वर्क डन इन दिस प्रोसेस कितना आ जाएगा? mgh लिफ्ट करने में और ये वेलोसिटी देने में, प्लस ऑफ हाफ mv²। ठीक है, तो m कितना दिया हुआ है आपका? 200, तो हो जाएगा 200 बटा 1000। g कितना हो जाएगा? 9.8। कितना लिफ्ट किया है? 150 सेंटीमीटर है क्या? हाँ, डिवाइडेड बाय 100 प्लस ऑफ हाफ इंटू v², तो 3 का स्क्वायर। ठीक, कैलकुलेट करो जरा से यहां से, तो जाएगा 2/10 इंटू में ये हो जाएगा 0.98 इंटू 15 प्लस ऑफ 3 3 9/2। इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है वर्क डन। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वर्क डन जो आएगा वो आएगा 3.84 जूल्स के बराबर। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा खुद से, आ जाएगा आंसर। ये तो वर्क डन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इफ इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर टू लिफ्ट द स्टोन्स एंड थ्रो, व्हाट हॉर्स पावर डज ही यूज? पावर कैसे निकलेगा? वर्क डन आ गया है। पावर कैसे निकलेगा? पावर निकलेगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, समय आना चाहिए, नहीं आता है तो निकालना सीख लो। तो जो हमारा पावर आएगा वो आएगा, वर्क डन कितना है? 3.84। ठीक है,
और टाइम कितना लगा है 1 सेकेंड का। ये हमारा किस में आया पावर, जूल पर सेकेंड। इसको हॉर्स पावर में चाहिए तो हमने 746 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारी पावर है वो निकल के कितनी आई। इसको कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने पर ये आएगा 5.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ कितना है, माइनस ऑफ 3 हॉर्स पावर में। ठीक है, आगे बस वर्क डन निकाला हमने, mgh प्लस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व की, mgh प्लस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, वर्क डन निकाला। पावर निकालना था, हमने बोला वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम क्या, हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना था, 746 डिवाइड कर दिया। कुछ नया नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्या है, इन अ फैक्ट्री इट इज डिजायर्ड टू लिफ्ट 2000 kg ऑफ मेटल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन 1 मिनट, फाइंड द मिनिमम हॉर्स पावर ऑफ द इंजन टू बी यूज्ड। ठीक है, लिफ्ट करना है ऊपर, तो मैंने बोला वर्क डन क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के द्वारा mgh, अब पावर निकालना है तो mgh बाई टी, तो मैंने बोला मिनिमम हॉर्स पावर चाहिए ना, तो मैंने बोला पावर क्या निकलेगा, यहाँ पे पावर आएगा वर्क डन अपॉन में टाइम, ये हो जाएगा mgh बाय टी। ठीक है, m कितना है 2000, g कितना है 9.8 इंटू h कितना है 12 मीटर, लिफ्ट कराना है इतना, इंटू टाइम 1 मिनट 60, यह आया आपका जूल पर सेकेंड में, हॉर्स पावर में चाहिए तो मैंने बोला डिवाइड कर दो 746 से, और तो ये आपका हॉर्स पावर में आ जाएगा। तो कितनी आई पावर, इसको कैलकुलेट करना, तो ये आपकी आएगी लगभग 5.3 HP के बराबर हॉर्स पावर। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला देख लीजिए। ओके, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, अ स्कूटर कंपनी गिव्स द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन अबाउट इट्स प्रोडक्ट। वेट ऑफ द स्कूटर, मैक्सिमम स्पीड दी है, मैक्सिमम इंजन पावर दी है, पिकअप टाइम टू गेट द मैक्सिमम स्पीड 5 सेकेंड, चेक द वैलिडिटी ऑफ दीज स्पेसिफिकेशन। ठीक है, क्या दिया है, मास दिया है, मैक्सिमम स्पीड दी है, सब कुछ दिया है। चलिए, तो मैंने बोला मैक्सिमम स्पीड कितनी दी हुई है, ये आपको दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब 60 इंटू 5/80 दैट इज 50/3 आई थिंक मीटर पर सेकेंड में, ये मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है, तो मैंने बोला इस मैक्सिमम स्पीड से इतने टाइम में कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो मैंने बोला v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ 80, तो यहाँ से a मेरा निकल के आएगा v 50/3 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 5 सेकेंड्स, तो यह आ जाएगा आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, अब मैंने बोला इस एक्सेलरेशन से कितनी फोर्स आएगी, कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, मैंने बोला मास एक्सेलरेशन इनटू मास, मास कितना है 95, तो ये आ जाएगा आपका 950/3 न्यूटन्स का। ये फोर्स कितना पावर जनरेट करेगी, तो मैंने बोला पावर होता है F डॉट एस के बराबर, F डॉट एच के बराबर। ठीक है, F डॉट वी के बराबर, सॉरी रेजर F डॉट वी। तो यहां से अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकालूंगी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, तो पावर कितना है आपका 3.5 हॉर्स पावर में दिया है, तो 746 करेंगे तो वॉट में चेंज होगा, डिवाइडेड बाय फोर्स कितना चाहिए, इतना फोर्स, तो 950/3। ठीक है, इसको कैलकुलेट अगर करोगे तो यहां से जो V मैक्स की वैल्यू आती है, इसको कैलकुलेट करना, जो V मैक्स की वैल्यू आती है यहाँ पे 8.2 मीटर पर सेकेंड आती है हमारी, लेकिन V मैक्स की वैल्यू हमारी कितनी बोला है कि 50/3 आनी चाहिए, लेकिन वो तो हमने स्पेसिफिकेशन चेक की जब, तो वो नहीं आ रही है, तो मैंने बोला स्पेसिफिकेशंस आर कम आ रही है ना, आर समवॉट ओवर क्लेम्ड,
ठीक है, चेक किया हमने, वेलोसिटी निकाली, लेकिन उतनी नहीं आ रही है Vmax, तो हमने बोला कि कुछ झोलेगा। चलिए देख लीजिए। ओके, देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. Question number 28. A block of mass 30 kg is being brought down by a chain. If the block acquires a speed of 40 centimeter per second in dropping down 22 meter, find the work done by the chain during the process. ठीक है, ये एक ब्लॉक है, इसे चेन के द्वारा क्या हुआ, नीचे लाया गया। मैंने बोला इस पे ऐसे फोर्स लगी होगी, F मान लेते हैं इस डायरेक्शन में। मैंने बोला नीचे एक्सेलरेशन A और नीचे क्या लग रहा है, mg भी लग रहा होगा। तो मैं इसके लिए इक्वेशन अगर लिखूंगी, ये जो फोर्स अप्लाइड है, तो मैंने बोला F प्लस ऑफ mg इक्वल्स टू m इंटू ए के बराबर होना चाहिए। तो जो हमारी फोर्स है, जिसके इसको नीचे लाया जा रहा है, जिसके द्वारा ये हो जाएगी ma माइनस ऑफ mg। तो हमारा मास कितना निकला है 30 इंटू ए कितना है, ए कहाँ है, ए नहीं है, तो ए निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकलेगा, मैंने बोला कितना डिस्टेंस चलता है, 2 मीटर चलता है और इनिशियल स्पीड दे रखी है। तो मैंने बोला एस ठीक है, फाइनली रेस्ट पे आ गया है। तो मैंने बोला ए कैसे निकाल लेंगे, ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2as। ठीक है, ये 0 हो गया, तो u हमारा कितना है 40/100 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए, डी एक्सेलरेशन हुआ था, इंटू s कितना है 2 मीटर मूव किया है ना। तो हमारा जो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो कितनी आई, 40 इंटू 40/100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 1 0 0, तो कितनी आई 1 2, तो ये हो जाएगा 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इतना डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो मैंने बोला इसमें वैल्यूज पुट करो, तो ए की वैल्यू कितनी है 0.04। मैंने आर्बिट्री डायरेक्शन मान लिया, मैंने ऐसे ही मान लिया फोर्स का डायरेक्शन, अपने आप आंसर सही आ जाएगा। 0.04 माइनस ऑफ जी कितना है 9.8। ठीक है, इसको करोगे तो F जो निकल के आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 30 इंटू 9.46 के लगभग आएगा। ठीक है, ये माइनस का बाहर रख दिया, तो फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी इतना न्यूटन। अभी क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था। तो मैंने बोला वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा आपका माइनस ऑफ 30 इंटू 9.46। ठीक है, फोर्स इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या है दूसरे डायरेक्शन में, कितना है 2 मीटर का। ठीक है, तो जो हमारी वर्क डन आएगा वो आ जाएगा माइनस में कुछ, इसको कैलकुलेट करो, आंसर देखो कितना आ रहा है इसका। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 586 जूल्स के बराबर, इतना आएगा लगभग। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, हो जाना चाहिए, देख लीजिए। Okay, then moving on to the next question, that is question number 29. 29 question is, the heavier block in an Atwood machine has a mass twice that of the lighter one. The tension in the string is 16 Newton when the system is set into motion. Find the decrease in gravitational potential energy during the first second when the system is released from rest. ठीक है, ये एक Atwood मशीन है, ऐसे करके मासेस हैं, कैसे कैसे टंगे हैं, ये हो जाएगा 2m और एक है m। ठीक है, मैंने बोला फोर्सेस कैसी कैसी लग रही होंगी, इसको जरा फ्रेम्स अच्छा बना देते हैं। सीधा बनाते हैं। ये है 2m और ये है आपका m। ठीक है, फोर्सेस कैसे कैसी लग रही होंगी पहले ये देखिए आप इस पे। तो मैंने बोला सिंपली जैसे हम करते हैं, स्ट्रिंग में टेंशन T ऊपर, नीचे mg 2mg, सॉरी इस पे नीचे mg,
मैंने बोला ये एक्सेलरेशन से इधर जाएगा नीचे में, तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला इसके लिए एक्सेलरेशन अगर हम निकालेंगे, कितने एक्सेलरेशन निकला, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी नेट ड्राइविंग फोर्स दैट इज 2mg माइनस ऑफ mg डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 2m प्लस ऑफ m, सो दिस विल कम आउट टू बी g/3, ठीक है। मैंने बोला m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, t माइनस ऑफ mg, इस वाले ब्लॉक के लिए लिख रही हूं मैं, t माइनस ऑफ mg इक्वल्स टू m इंटू a, तो t विल कम आउट टू बी m a हो जाएगा g/3 प्लस ऑफ mg, ठीक है। t की वैल्यू है 16 इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 4mg/3, तो m निकल के आएगा 16 3 ज़ा 48 या 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा इरेजर, सो यहां से ये आएगा 4 3 ज़ा 12/g m की वैल्यू, ठीक है। अब बोला है, क्या बोला है इसमें, फाइंड द डिक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम एम। तो मैंने बोला एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चला होगा ये, तो मैंने बोला s इज इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ a t स्क्वायर लगाओ डिस्टेंस ट्रेवल, तो मैंने बोला ये तो 0 हो गया है, इनिशियल स्पीड क्या दी है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये हो जाएगा हाफ a कितना है आपका g/3, टाइम कितना है 1 सेकेंड, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा g/6, डिस्टेंस मूव्ड 1 सेकेंड में। अब क्या बोला है, फाइंड द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका जो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये आपका आएगा, इसके लिए आएगा 2mgh, उसके लिए आएगा माइनस ऑफ mgh, तो ये आ जाएगा 2mgh माइनस ऑफ mgh, ठीक है जी। तो दिस विल कम आउट टू बी mgh के बराबर, m कितना है आपका 12/g, g कितना है g, और h कितना है डिस्टेंस मूव दैट इज g/6, ठीक है। ये g से g उड़ा, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9.8, तो ये आ जाएगा आपका 19.6 जूल्स के बराबर, ठीक है। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ओके देन, आज के आखिरी क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30। क्या दिया है, द 2 ब्लॉक्स इन एन एटवुड मशीन हैव मासेस 2 kg एंड 3 kg, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th, चौथे सेकंड की बात किया है, 4 सेकंड की बात नहीं किया है, चौथे सेकंड की बात किया है, आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो t क्या है हमारा, t हमारा 4th सेकंड, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही होगा। एटवुड मशीन बना रहे हैं, एक मास, ये दूसरा मास, ठीक है जी। कितने कितने के हैं ये, 2 kg के, 3 kg का है, ये 2 kg का है। मैंने बोला ये a एक्सेलरेशन से नीचे, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर, फोर्सेस बनाएंगे इस पे, कैसी कैसी फोर्सेस लग रही हैं। मैंने बोला इस पे 3g नीचे, टेंशन स्ट्रिंग से ऊपर, ऊपर t, नीचे 2g, ठीक है। मैंने बोला एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो ये कितनी आ जाएगी, नेट ड्राइविंग फोर्स दैट इज 3g माइनस ऑफ 2g डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 प्लस 2, तो कितना आ गया g/5, ठीक है, g/5 आ गया। अब मैंने बोला डिस्टेंस मूव्ड, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव्ड कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला कि 4th सेकंड, 4 सेकंड तक का डिस्टेंस नहीं चाहिए हमें, 4th सेकंड का डिस्टेंस चाहिए। तो 4th सेकंड, किसी सेकंड पे डिस्टेंस निकालने के लिए, पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है a/2 इंटू 2n माइनस ऑफ 1, n वो होता है जिस सेकंड पे आपको निकालना पड़ता है। तो a कितना है आपका g/ ये 4th, ये डिस्टेंस मूव्ड इन 4th सेकंड, तो ये हो जाएगा a आपका g/5, ठीक है, इंटू 1/2 इंटू 2n कितना है 4 माइनस ऑफ 1, तो यह है आपका g/10 इंटू 4 2 8 माइनस ऑफ 1, दिस विल बी 7,
तो दिस विल कम आउट टू बी 7g/10। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मूव्ड हो गया। अब नेट मास कितना है? नेट मास है 2m माइनस ऑफ m, दैट विल बी इक्वल्स टू m, या फिर m यहां पे हम लिख सकते हैं, सॉरी 2m नहीं है, वो तो लास्ट क्वेश्चन में था। यहां पे जो नेट मास है वो है 3 माइनस ऑफ 2, दैट इज 1 kg। ठीक है, तो क्या बोला है? टोटल वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, हो जाएगा नेट मास इंटू GH, m g कहां गया? g तो g ही है, और h कितना है? कितना डिस्टेंस चल रहे हैं हम? 7g/10। 4th सेकेंड में पूछा था, तो 4th सेकेंड का डिस्टेंस ट्रेवल निकाला हमने। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 9.8 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। निकालो इसका आंसर। ठीक है, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूंगी। तो ये आपका आ जाएगा 7 इंटू 9.8 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपका आ रहा है 67.22 जूल्स के बराबर, इतना लगभग आ रहा है आपका। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है, हमारा वर्क डन निकल गया है जो हमें निकालना था। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर कहां तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया? क्वेश्चन नंबर 30 तक। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमारा वर्क एंड एनर्जी का डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हर बार करते हैं। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। चलिए।